हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा की दृष्टि से प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अच्छे तर्क दिए जा सकते हैं। यही कठिनाई है। यदि केवल एक पक्ष के पास तर्क होता तो सरलता से निर्णय किया जा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों के पास तर्क हैं और दोनों के तर्कों में परस्पर विरोध है। आप इनमें तुलना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक तर्क दूसरे की अपेक्षा अधिक जोरदार है, लेकिन आम तौर पर यदि एक पक्ष का मामला अपेक्षितया सही लगता है तो दूसरे पक्ष का भी सही ही लगता है। आजकल मानचित्रों और जनगणना के आंकड़ों का फैशन हो गया है। क्या हमें यह देखना होगा कि कितने लोग एक भाषा बोलते हैं और कितने दूसरी? इससे आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले पर भाषा के प्रश्न से हटकर विचार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की उन सभी महान भाषाओं का जो संविधान में उल्लिखित हैं विकास करना होगा। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र और किसी अन्य क्षेत्र की भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। यही नहीं, एक भाषा का विकास दूसरी की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि भारत की किसी एक महान भाषा के विकास से दूसरी भाषाओं के विकास में सहायता मिलती है। मैं चाहे इस योग्य हूँ या नहीं, लेकिन 2-1 वर्ष पहले ही शुरू की गई साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ हम भारत की सब भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। हम इन मामलों पर जितनी अधिक चर्चा करते हैं उतना ही अधिक देखते हैं कि एक भाषा के विकास और वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी भारतीय भाषाओं को भी लाभ होता है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान से
भारतीय भाषा की वृद्धि में सहायता मिलती है। यदि हम विदेशी भाषाओं से अपरिचित हैं तो उन भाषाओं के ज्ञान और शिल्प विज्ञान से भी अपरिचित रह जाते हैं, जो आधुनिक जीवन का भाग है। इसलिए हमें किसी भाषा को छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता कि कुछ लोग उर्दू से क्यों घबराते हैं। मुझे उर्दू बोलने में गर्व होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषाई विचार विमर्श में भाषा शास्त्र को घसीटने का कोई लाभ नहीं है। ज़रा पंजाबी भाषा पर विचार कीजिए। हमने पंजाबी और गुरुमुखी लिपि की व्युत्पत्ति के बारे में विचार सुने। इन्हीं से इनका कितना संबंध है और यह उससे कितनी अलग है तथा यह संस्कृत से निकली है या नहीं आदि विषयों पर विद्वत्तापूर्ण तर्क सुने। इन विचारों को सुनने से यह लगा मानो किसी भाषा का स्रोत ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग आज क्या चाहते हैं। विद्वानों को गुरुमुखी और हिंदी के विगत की बात करने दीजिए। यदि भाषा या किसी और स्थान के लोग किसी भाषा को इस्तेमाल करना या बोलना या किसी लिपि को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता, अवसर और बढ़ावा देना चाहता हूँ। व्यावहारिक दृष्टि से भी जितना ही आप किसी विचारधारा को दबाने का प्रयत्न करते हैं, वह दमन के विरुद्ध उतनी ही टिकी रहती है। हर आदमी जानता है कि भाषा के बारे में लोगों के दिमाग में व्यक्तिगत और भावपूर्ण धारणाएं होती हैं, लेकिन जो आदमी किसी भाषा के बारे में भावुकता से अनुभव करता है, उसे याद रखना चाहिए कि सब लोगों को स्वतंत्रता और अवसर देना ही एकमात्र रास्ता है। मेरा या किसी और आदमी का यह काम नहीं है कि हम कहें कि कोई भाषा अविकसित है। यदि ऐसा हो भी तो कोई बात नहीं। किसी भाषा की बुराई करने या उसे बढ़ने का अवसर ना देने की कोशिश करना न केवल उस भाषा की बल्कि दूसरी भाषाओं की दृष्टि से भी खराब है। भाषा का प्रश्न ना जाने कैसे राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न से जुड़ गया है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं किसी भाषा के प्रश्न को अत्यधिक महत्व देता हूँ, लेकिन उसे किसी राज्य से नहीं जोड़ सकता। हमारे देश में ऐसे राज्य भी हैं
जहाँ एक ही भाषा प्रमुख है, लेकिन ऐसे राज्य भी हैं जहाँ दो भाषाएं हैं। ऐसी हालत में हमें इन दोनों भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राज्य की प्रमुख भाषा को दूसरी भाषा को बाहर खदेड़ने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि इस बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं तो भाषा समस्या उठेगी ही नहीं। भाषा से जुड़ी कई अन्य सांस्कृतिक समस्याएं हैं जिन पर इसी ढंग से विचार करना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।